brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व बाहुबली विधायक हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विनय शंकर को ईडी ने लोन घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। विनय शंकर तिवारी पर बैंक ऑफ इंडिया के क्लस्टर से लिए गए लोन में भारी भरकम गड़बड़ी करने का संगीन आरोप लगा है और इस मामले में विनय शंकर तिवारी के साथ साथ उनके सहयोगी और गंगोत्री इंटरप्राइजेस के जनरल मैनेजर अजीत पांडे को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि ईडी ने गुरुवार को गंगोत्री इंटरप्राइजेस से जुड़े 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। एक नहीं बल्कि कई जगह यानी लखनऊ और गोरखपुर समेत कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया और इस दौरान बताया जा रहा है कि कई जरूरी दस्तावेज और डिजिटल सबूतों को इकट्ठा किया गया है, जिससे लोन में हुई गड़बड़ी की पुष्टि होती है। ईडी के मुताबिक गंगोत्री इंटरप्राइजेस ने बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग क्लस्टर से करोड़ों रुपए का लोन लिया था। जांच में सामने आया था कि कंपनी ने इस लोन को गलत दस्तावेजों और फर्जीवाड़े के जरिए हासिल किया था और लोन का इस्तेमाल पर्सनल हितों के लिए किया गया था। आपको बता दें कि विनय शंकर तिवारी पर पहले भी भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगते रहे, लेकिन ये पहली बार है जब उन्हें ईडी ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने दोनों आरोपियों को लखनऊ के सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं ईडी अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी जांच कर रही है और इस मामले में बाकी लोगों की भी पहचान की जा रही है जो इसमें शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि विनय शंकर तिवारी पहले बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुके हैं और हाल ही में समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन थामा था। फिलहाल विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी के बाद से सियासी बवाल मचना तो तय है। देखना होगा कि इस मामले में अभी और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है। समाजवादी पार्टी के नेता और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर एक बार फिर आज ईडी ने छापेमारी की है। लखनऊ, सीतापुर, गोरखपुर, महाराजगंज, मुंबई समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। लखनऊ में विनय शंकर तिवारी का जो प्रॉपर्टी है, जो आवास था, जहां पर अब ये कोठी आलीशान बन रही है, यहां पर छापेमारी की गई है। ईडी की जो टीमें हैं वो 2 गाड़ियों से आई और सुबह के समय से लगभग 8 बजे से ये टीमें अंदर लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन किया जा रहा है। प्रॉपर्टी के जो जुड़े हुए दस्तावेज हैं उनको भी जांचा जा रहा है। दरअसल गंगोत्री एंटरप्राइजेज, जिसके मालिक और प्रमोटर के तौर पर विनय शंकर तिवारी और उनकी पत्नी थी, उनके ऊपर सीबीआई ने केस दर्ज किया और सीबीआई के केस के बाद ईडी ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी। बीते दिसंबर महीने में ईडी ने 72 करोड़ की प्रॉपर्टी गंगोत्री एंटरप्राइजेस से जुड़ी हुई, उसके प्रमोटर्स की जुड़ी हुई, उसको जब्त किया था। बताया जा रहा है कि करीब 1100 करोड़ के जो लोन बैंक ऑफ इंडिया के क्लस्टर्स के बैंकों के साथ लिया गया था, उसका फंड का मिसयूज हुआ और उस फंड के जरिए तमाम बेनामी संपत्तियों को जुटाया गया और इसी मामले में अब ईडी की यह छापेमारी जारी है। यूपी तक के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।